चुके हैं। नमस्कार दिग्विजय जी, खबरें अभी तक कर स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद नासिक साहब। दिग्विजय जी, आखिर क्यों इतनी कशमकश पेश आ रही है कि आदमपुर उपचुनाव पर कोई फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं समर्थन का बीजेपी को लेकर, जबकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने कब कहा कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जी जी। इसलिए क्योंकि वो आज का एजेंडाज में शामिल नहीं हो पाया। आज पंचायती राज इलेक्शन, जो कि हमारे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, जो पूरी स्टेट का विषय है, उसको लेकर के चर्चा हुई, डिस्ट्रिक्ट वाइज चर्चा हुई। एक एक जिले के अंदर कहाँ लोग चाहते हैं सिंबल पर लड़ें, कहाँ चाहते हैं नहीं लड़ें, उन सारी चीजों पर चर्चा हुई। और उसके बाद एक बहुत जरूरी विषय था, वो था कि 9 तारीख की रैली कहाँ होनी चाहिए। उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट ये चाहते थे कि हमारे यहाँ होनी चाहिए, तो उसमें काफी लंबा समय लग गया, तो इसको कल के लिए छोड़ दिया गया। और कल इस पर तो आप ये कह रहे हैं दिग्विजय जी कि आप गठबंधन में बीजेपी और जेजेपी आदमपुर का उपचुनाव गठबंधन में साथ लड़ेंगे? मैंने ये कहा कि हम गठबंधन में हैं और ये सरकार 5 साल गठबंधन में बड़ी मजबूती से चलेगी। हमने 2 बाई इलेक्शन गठबंधन में बड़ी मजबूती से लड़े हैं, मगर आदमपुर इलेक्शन के अंदर जो हालात बने हैं उस पर फैसला कल होगा। जी। अच्छा, आज भी एक और इसी से जुड़ी खबर आई थी। आपने खबरों अभी तक के इंटरव्यू में कहा था कि कुछ पोस्टर्स वहां पर लग रहे हैं आदमपुर उपचुनाव के दौरान, और जेजेपी के नेताओं के पोस्टर्स नहीं लग रहे, फोटोज नहीं है। तो ये इस चीज पर कुछ, इस पर भी बातचीत हुई आपकी पार्टी में कि ये चीजें भी पेश आ रही हैं, तो इस पर क्या हम करें? स्वयं जो कैंडिडेट हैं और उनके पिताजी ने बार बार इस बात को रिपीटेडली कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। कहीं भी ये नजर नहीं आया कि वो गठबंधन के कैंडिडेट हैं। इस बात पर नेचुरली ऑब्जेक्शनेबल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका वो क्या संदेश देना चाहते हैं, आप किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि आप भी मजबूत हैं, हिसार में आप रहे हैं, दुष्यंत चौटाला खुद वहां से सांसद रहे हैं। उस क्षेत्र के अंदर भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी जब सांसद बने थे तो वो 43,000 वोट लेकर के गए थे जी। मेरे पिताजी जब भिवानी से सांसद बने थे और आदमपुर क्षेत्र भिवानी के अधीन आता था लोकसभा में, तो उनकी लीड का मार्जिन 53,000 था। बुरे से बुरे हालात में जब हमने नई पार्टी बनाई, तब हमें कमजोर से कमजोर हालात में भी हमारे कैंडिडेट को 16,000 मत मिले। तो वहां पर बहुत बड़ा आधार जो है वो जननायक जनता पार्टी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के चाहने वालों जी। मेरा एक और सवाल है आपसे दिग्विजय जी कि एक कैंडिडेट का भी अपना एक लोगों से मिलने का प्रोग्राम होता है, पार्टियां फैसला करेंगी वो अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट का मानना कितना अहम हो जाता है कि वो भी आप लोगों से संपर्क करें, आप लोगों से बात करें कि आप हमारा सपोर्ट करें। इलेक्शन कैंडिडेट लड़ता है, पार्टी लड़वाती है, तो कैंडिडेट का जरूरी होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और अभी भी दिग्विजय चौटाला ने उस बात का जिक्र किया कि यह वाकई में हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं भव्य विश्नोई, और उनकी तरफ से जिस तरह के पोस्टर्स हैं, तो वो अपने पोस्टर्स में इस तरह से पेश नहीं कर रहे कि हम गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रत्याशी पेश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, कल फैसला होगा आदमपुर उपचुनाव को लेकर।